हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम जो थर्ड यूनिट कर रहे थे कंडीशनल मेंटेनेंस, उसका हम आज सेशन 3 करेंगे जो है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो करेंगे वो है फॉलो सेफ्टी इन हैंडलिंग टूल्स। ठीक है, मतलब कि जो हम सेफ्टी प्रोसीजर्स जो भी हम यूज़ करते हैं टूल्स को हैंडलिंग करने के लिए, वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है हैंडलिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हम फाइबर है उसके जो टूटे हुए सिरे हैं, ठीक है, उनको सावधानी से रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें या कहीं वो चोट ना पहुंचा दे या फिर हम कहीं उसे किसी ऐसी जगह रख दे ताकि किसी को वो दिखाई ना दे और उससे कोई मिसहैपनिंग हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम ध्यान रखेंगे जो फर्श पर फाइबर के टुकड़े गिरे हुए हैं उन्हें भी अच्छे से डिस्पोज कर दें। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी ऐसा कोई फाइबर ऑप्टिक वाला कोई काम करने को स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, कोई स्प्लाइसिंग टूल, जैसे कि हमारे जो इसकी जो ग्लास है कोर है वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, जो हमें दिखाई तक नहीं देता। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कुछ ऐसे प्रोसीजर को हैंडल कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम कर रहा है फाइबर स्प्लाइसिंग वाला, तो हम कुछ खाएं पिए ना। ठीक है, जिससे कि हम स्वेलो ना कर लें, हमारे अंदर ना वो चले जाए वो चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बताना चाहता हूँ आपको कि खाने पीने वाला काम ना करें। ठीक है, और सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें अपने जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग विद केमिकल्स आर एज फॉलोज। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हम किसी केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे रसायनों के साथ काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो इससे फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑलवेज वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज़, कि अच्छी तरह ऐसा एरिया हो जहाँ जो बिल्कुल हवादार हो। ठीक है, ऐसे हवादार एरिया में काम करें क्योंकि कोई आग भी लग सकती है। ठीक है, या फिर आपको घुटन भी हो सकती है। तो रसायन का वाला अगर हम कोई काम करेंगे तो थोड़ा खुले एरिया में हो, हवादार चीज़ हो। ठीक है, और नेक्स्ट है अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पेपर फ्यूम्स। ठीक है, जो वाष्प का जो धुआं होता है उसके एक्सपोजर में ना आए हों। अगर वो है तो हम लंबे समय तक उसके अंदर ना हो, उस रूम में या फिर उस एरिया में लंबे समय तक ना हो, क्योंकि ताकि हमें कोई सफोकेशन ना हो, हमारा सांस ना रुक जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हमें जो रसायन हैं, रसायनों के साथ त्वचा के संपर्क से बचें। ठीक है, समझ आ गया आपको कि जो रसायन है वो आपके जो केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के साथ ना लगे। ठीक है, तो आपके साथ कोई एक्सपोजर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवॉइड यूजिंग केमिकल दैट कोज एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, उन रसायनों से दूर रहें, उन केमिकल से दूर रहें जो आपको कोई रिएक्शंस कर सकते हैं, जिससे कोई एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए उनके। ठीक है, स्टोर ऑल केमिकल इन मार्क्ड कंटेनर्स एंड लेबल देम प्रॉपर्ली, वी शुड टेक। ठीक है, और जो भी हम केमिकल रख रहे हैं जहाँ भी, उनके ऊपर हमने मार्क किया हो कि भाई ये कैसा केमिकल है, इससे कौन कौन सी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और इससे भी क्या क्या हमें खतरा हो सकता है, और उसके अंदर केमिकल का नाम क्या है, तो वो भी हमें केमिकल के बॉक्स के बाहर ही मार्क कर देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फायर सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे। तो फायर सेफ्टी के लिए इंश्योर देयर आर नो इनफ्लेमेबल गैसेस नियर बाय व्हेन स्प्लाइसिंग फाइबर। जब हम स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी केमिकल ना हो जो आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, और जहाँ भी मैन होल्स हो वहाँ पे कभी स्प्लाइसिंग ना करें। ठीक है, तो अब दिक्कत आ सकती है आपको। और कभी भी ऐसे एरिया में स्मोक ना करें। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, फाइबर स्प्लाइसिंग कारण जैसे कांच है हमारी आंखों में लग सकता है। ठीक है, हमारे हाथों में लग सकता है। हाथ में लग गया चलो वो तो कुछ वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे आंखों में लग गया, अगर हमने स्वेलो कर लिया, हमारे बॉडी के अंदर चला गया खाने के साथ, तो कितना डेंजर हो सकता है वो ग्लास। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पीपीई, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि पीपीई किट सभी डॉक्टर्स, ठीक है, या फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पीपीई जो होती है ये पहले से प्रचलित है, तो ये हर काम के हिसाब से उसकी अलग अलग पीपीई है। ठीक है, पीपीई किट्स है। ठीक, तो पीपीई के बारे में बताना चाहता हूँ कि काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ गॉगल्स। ठीक
ठीक है, आपकी आई के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हेलमेट्स आपके सिर के प्रोटेक्शन के लिए, ग्लव्स हाथों के लिए, शूज़ पैर के लिए, ताकि कोई आपके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना गिर जाए, ठीक है। ईयर प्लग्स, ठीक है, ताकि अभी आप बहरे ना हो जाओगे, इतनी ज़्यादा आवाज़ ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अभी देख ली है, ठीक है, जो पीपी किट्स के अंदर आती है, ठीक है। सारा पीपी के अंदर आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो हमारे पर्सनल सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कोई लेज़र का उपयोग कर रहे हैं, तो अगर लेज़र चल रही है तो उस वक्त ही हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फाइबर एंड से अगर हम लेज़र डाल रहे हैं फाइबर एंड के साथ, तो हमें ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए उस वक्त, ठीक है, ताकि वो लेज़र का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारी आंखों के साथ ना हो, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारी आंखें बची रहेंगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लेज़र का उपयोग करते समय हमेशा उसका यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि OFC की सेफ्टी किट, यहाँ पे ग्लासेस हैं, ठीक है, पॉलिशिंग मैट है, ठीक है, और सवाई पे साफ़ करने के लिए स्क्रैप को डस्टबिन है यहाँ पे, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिकॉशंस, ठीक है। बेसिक प्रिकॉशंस हम कौन कौन से लेंगे, ठीक है। अगर हम स्प्लाइसिंग करें, कोई भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बेसिक प्रिकॉशन कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक प्रिकॉशंस हम अभी पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोक्यूशंस के बारे में, ठीक है। जब इलेक्ट्रोक्यूशन का जब हम काम करते हैं, उसके सामने हमें उसके वक्त हमें क्या क्या सेफ्टी मेयर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई बिजली वाला कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हैज़र्ड्स हो जाते, क्या बोलते हैं उसको, कोई दुविधा अगर काम के बीच में आ जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सप्लाई है उसे बंद करोगे, ठीक है। क्या करोगे, सप्लाई को बंद कर दोगे, ठीक है। ऐसी सामग्री का उपयोग करें जो व्यक्ति को लकड़ी की छड़ी जैसे मुक्त करने के लिए बिजली का संचालन नहीं करती है, ठीक है। कि जैसे कि जो करंट लग जाए या ठीक है, तो फिर आप उस वक्त लकड़ी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा मेटल या फिर इलेक्ट्रिकल रोड ना हो, कोई मेटल की रोड ना हो, ठीक है, कि जिससे कि करंट लगे, ठीक है। आपको चाहिए कंडक्टर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। क्या चाहिए आपको, इंसुलेटर, ठीक है, जिससे कि करंट पास ना हो, तो आप लकड़ी का उपयोग करेंगे उसके लिए, ठीक है। फिर आप पर्सन को पावर सोर्स से हटाएंगे, ठीक है, और एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट एड देंगे उस व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ इलेक्ट्रोक्यूशन के वक्त कहीं किसी को मिसहैपनिंग हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन साइट मैकेनिकल सेफ्टी प्लान फॉर टेक्नीशियन इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेयर्स। अगर हम कोई साइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई मैकेनिकल टेक्नीशियन है, ठीक है, मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या क्या सेफ्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है, सेफ वर्क एरिया में काम करेंगे, ठीक है, टूल्स को सेफ्टी से यूज़ करेंगे, ठीक है, और पर्सनल प्रोटेक्शन के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे। और हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे कैसे मिसहैपनिंग हो सकती है। अगर हम कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे साथ कैसे कैसे मिसहैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन है जो मैकेनिकली काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, और काफ़ी प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पर्सन को चाहिए, जैसे पर्सन देख लीजिए यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, जैसे ये कुछ शायद लेज़र का यूज़ कर रहा होगा, चेकिंग कर रहा है ये लेज़र के साथ फाइबर को। तो इसने जो ग्लासेस हैं वो पहने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा है, ठीक है। आगे हमारा पावर टूल्स हैंडलिंग। अगर हम कोई पावर टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो पावर टूल्स को आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट्स दैट आर अब्रेसिव और कैन स्प्लैश, ठीक है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो टूल्स, वो चीज़ें, ठीक है, जो कुछ हानि पहुंचा सकती हैं आपको, ठीक है, तो उनसे आप हमेशा दूर रहेंगे। जो चिपक सकती है, ठीक है, जो आपके साथ, ठीक है, जो या फिर
आपको मिसहैपनिंग कर सकती हैं, आपके हाथ के साथ लग सकती है, ठीक है। तो उनसे हमेशा दूर रहेंगे, ठीक है। हार्मफुल डस्ट, ठीक है, कोई धुएँ, ठीक है, कोई वाष्प या ऐसी गैस, उससे आप हमेशा दूर रहेंगे, ठीक है। फ्रेड और डैमेज इलेक्ट्रिकल कोड्स, कोई ख़राब टूटी टूटी हुई कोई तारें हैं तो उनसे दूर रहेंगे, ठीक है। या फिर आपको लगता है कोई तार का कट लगा हुआ है लेकिन सप्लाई चल रही है तो उससे हमेशा दूर रहेंगे, ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर कनेक्शन हुआ है, कहीं आपको लगा है कनेक्शन ख़राब है यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट उसको नहीं छेड़ना है, पहले पावर सप्लाई बंद करेंगे और वो इम्प्रॉपर कनेक्शन जो है उसे सही करना है। अगर ग्राउंडिंग ना हो या अर्थिंग ना हो किसी भी घर में या कहीं भी जगह, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान से काम करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंडलिंग के वक्त क्या क्या हो सकता है, देख लीजिए। हैंडलिंग ढंग से नहीं हो तो हाथ इंजर हो सकता है आपका, ठीक है। और ख़ासकर स्पेसिंग के वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या चीज़ है, फायर सेफ्टी के बारे में। तो फायर सेफ्टी तो आपको पता ही है कि अगर फायर सेफ्टी अगर ऐसी हो तो हमेशा इवैक्यूएशन के बारे में ज़्यादा ध्यान देना आपने कि अब वहाँ से कैसे निकलना अगर फायर हो रही है, ठीक है। पहले तो आपने वो चीज़ देखनी कि अगर कहीं आग लग रही है तो वहाँ से एमरजेंसी में क्या क्या आपने काम करना है, वो चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एमरजेंसी एस्केप प्रोसीजर्स एंड रूट असाइनमेंट्स सच एज फ्लोर प्लान्स, वर्क प्लेस मैप्स एंड सेफ और रिफ्यूज एरियाज। जैसे अगर इन केस किसी कंपनी में कहीं आग लगती है या फिर इन फ्यूचर आग लग सकती है, ठीक है, तो कहीं में लग सकती है, तो हमेशा कोई इवैक्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए कि वहाँ से निकलने का कोई प्लान वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो मैक्सिमम कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ सामने बोर्ड पे लिखी होती है हर जगह कि अगर इन केस यहाँ पे आग लगती है तो आपने कहाँ से इवैक्यूएट करना है, कहाँ से निकलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जब आग लगती है आपकी कंपनी में या कहीं इंडस्ट्री एरिया में, वर्क एरिया में, तो आपने उस वक्त क्या करना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने हैं, वहाँ पर सब कुछ आपको सामने दिया गया होगा, ठीक है। और प्रोसीजर्स फॉर एम्प्लॉइज़ हु रिमेन टू परफॉर्म और शट डाउन क्रिटिकल प्लांट ऑपरेशंस, ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर और परफॉर्म अदर एसेंशियल सर्विसेज। तो वहाँ पे क्या है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ में वो आपको काम बांटा गया होगा, अगर इन केस ऐसा मिस हैपनिंग होती है तो कौन सप्लाई बंद करेगा, ठीक है, कौन इवैक्यूएशन के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करेगा और कौन अलार्म वगैरह रेज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सभी की ड्यूटीज़ डिवाइड हो फायर सेफ्टी के वक्त, ठीक है। और रेस्क्यू एंड मेडिकल ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर्स डिजाइनेड टू परफॉर्म देम। तो जो बंदे हैं, कुछ बंदे होंगे जो रेस्क्यू करेंगे, ठीक है, और मेडिकल फर्स्ट एड देंगे सभी को फायर सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब भी फायर लगी हो तो कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना आपने, हमेशा स्टेयर्स का प्रयोग करें, क्योंकि लिफ्ट भी बंद हो सकती है फायर से, ठीक है, बीच रास्ते में रुक सकती है, ठीक है। और क्या पता कहाँ पर लिफ्ट रुक जाए, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाए। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है।